ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलो देवादिदेव कृष्ण शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुवर्षि गणाचार्य 108 विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चराचर भगवान 108 विरम्बर सागर जी गुरुदेव की। अहिंसा विश्व धर्म की। श्री विनंद सागर जी महाराज की। महानुभावों, आज हम इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रथम दिन, कौन सा दिन है आज? पहला दिन, और वो भी गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध, प्रथम दिन। तो जब गर्भ कल्याणक का प्रसंग है तो हम उस गर्भ कल्याणक के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि जब पूर्वार्ध होता है, अर्थात बालक जब गर्भ में हुआ करता है, माता के गर्भ में होता है, तब कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से 6 महीने पूर्व, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही रत्नों की वृष्टि किया करता है। उस नगरी को स्वर्णमयी बना दिया करता है जिस नगरी में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। तो ऐसे गर्भ कल्याणक को हम मनाने जा रहे हैं जिसको इंद्रदेव मनाया करते हैं। बड़े बड़े इंद्र जो अगले भव से ही मोक्षगामी हैं, ऐसे इंद्रदेव उस कल्याणक को मनाते हैं जिसे हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। तो हम भी उसी भावना को भाते हुए वह कल्याणक मनाएं कि हे भगवान, आपकी जिस प्रकार से देव लोग भक्ति किया करते हैं, जिस प्रकार से आपके गर्भ में आने के पूर्व ही 6 महीने से पहले ही उत्साह से भरकर, प्रफुल्लित होकर, आनंद से भरकर वह पूरी धरती को सोने की रत्नमय कर दिया करते हैं। ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद, ऐसा प्रफुल्लितपना हमारे अंदर भी आए। यदि आपके अंदर वो उत्साह, वो आनंद नहीं आया तो समझना पंच कल्याणक मनाना बेकार है, सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुबेर, जो सौधर्म इंद्र जिस उत्साह, जिस आनंद के साथ, जिस भक्ति के साथ पंच कल्याणक मनाते हैं, यही कारण है कि वो अगले भव से मोक्षगामी हुआ करते हैं। यदि आप लोग शीघ्रता से इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वही आनंद, वही उत्साह होना चाहिए जो उत्साह देवों के अंदर हुआ करता है। तो हम लोग भी वैसी ही भक्ति भगवान के चरणों में दिखाएं जैसी भक्ति देवता धरती पर आकर, जब भगवान नहीं आए उससे पहले ही दिखा रहे हैं, जब आएंगे तब क्या होगा। तो इसीलिए आपके नगर में हम पंच कल्याणक मना रहे हैं और उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे जीवन का उद्धार हो सके, हम भी शीघ्रता से निकट भव से मोक्ष जा सकें,
तो पंच कल्याणक बनाना सार्थक होता है। क्योंकि पंच कल्याणक क्या है? पत्थर से परमात्मा बनने की यात्रा है। और पत्थर से परमात्मा बनने की यात्रा में यदि हम आनंद के साथ सम्मिलित होते हैं, प्रसन्नता के साथ, और अपने जीवन की समस्त कुरीतियों को दूर करते हुए इधर आकर अपने जीवन परिणाम निर्मल करते हैं, तो समझना हम भी कंकर से शंकर बन सकते हैं। और हम यूं ही, हमारे नगर में पंच कल्याणक महामहोत्सव चल रहा है और हम अपनी उन्हीं कुरीतियों में, प्रतिष्ठानों में लगे हुए हैं, तो फिर समझना अब उद्धार कहाँ होगा? अब कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे जीवन में जो अवसर आया है, ये अवसर से हम यूं वंचित ना रह जाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। न जाने कब कौन से पुण्य कर्म का उदय होता है, तो हमारे जीवन में ये अवसर प्राप्त होते हैं, और वो भी चतुर्वेद संघ के सानिध्य में और आचार्य परमेष्ठी के सानिध्य में। कब ये अवसर आएगा? नहीं आ सकता, पुनः आएगा तो पता नहीं कब आएगा। इसीलिए ऐसे अवसर पर हमें अपने अंतरंग की भक्ति को जगाते हुए पूर्ण उल्लास के साथ ऐसे पंच कल्याणक को मनाना है, जिसमें पत्थर से परमात्मा बनने के सफर में हम भी अपनी आत्मा को एक दिन परमात्मा के नजदीक पहुंचा सकें। अन्यथा समय निकलता जा रहा है। आज 27 तारीख हो गई, 4 दिन शेष और हैं। आप यहीं रह जाओगे, हम चले जाएंगे, फिर हाथ मलते रह जाओगे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए अच्छे दिन जाने वाले हैं। हाँ, अच्छे दिन जल्दी निकल जाया करते हैं और निकल रहे हैं, है ना? तो अच्छे दिन निकल ना जाएं, उससे पहले इस गंगा में डुबकी लगा लो, अन्यथा फिर सूखे सूखे रह जाओगे। इसीलिए आप लोगों से कहना है कि अपने अंतरंग की भक्ति को जगाइए, अपने अंदर में वो परिणाम निर्मल कीजिए, जिन निर्मल परिणामों से हम भी उन परमात्मा के नज़दीक पहुंच पाते हैं। गर्भ कल्याणक चल रहा है, और गर्भ कल्याणक में जब बात आती है तो गर्भ संस्कार की आती है कि गर्भ संस्कार किस प्रकार से हुआ करते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसके अंदर संस्कारों का अभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। कारण यही है कि गर्भ में माता पिता के द्वारा संस्कार की कमी रह गई कहीं ना कहीं। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि माता इतना अधिक गर्भ के समय भी काम होता नहीं तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण से आज के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि वो गर्भ के संस्कार लेकर आए हैं। इस प्रकार से अर्जुन संस्कार वो बता रहे थे चक्रव्यूह तोड़ना, तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया था। तो ऐसे ही आप लोग गर्भ के समय जो जो काम करते हो, मोबाइल चलाना गर्भ में सीख लेते, जो जो काम करते हो, जो जो मोबाइल चलाते हो, गुस्सा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, सब कुछ उस बालक के ऊपर असर पड़ता है जो आपके गर्भ में हुआ करता है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब गर्भ का समय होता है उस समय धर्म ध्यान के साथ जीवन जिया जाता है। उस समय जिन मंदिरों की तीर्थ यात्रा की जाती है, स्वाध्याय किया जाता है, पूजन की जाती है, जितना अधिक से अधिक आपका मन धर्म में लगे उतना अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी मदालसा की, नहीं सुनी तो हम सुना देते हैं। मदालसा एक युवती थी जो पहले माताजी के सानिध्य में रही, उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे धर्म के। युवा होने के पश्चात जब उसका विवाह एक राजा के साथ हो गया, तब राजा के पास पहुंचना था पहली रात, लेकिन वो नहीं गई। तो राजा ने पूछा क्यों नहीं आई मदालसा, पता करो। तो उसने कहा मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? उसने कहा
कि मेरे द्वारा जो संतान होगी उस पर पहला हक मेरा होगा, उसके बाद आपका हक होगा। तो उसने कहा, राजा ने कहा कोई बात नहीं, आपका हक वो मेरा हक बराबर है, मुझे शर्त मंजूर है। तब वह मदालसा उसके साथ पहुंची। जब उसकी पहली संतान गर्भ में आई तो उस मदालसा ने 9 महीने तक सारे कामों से निवृत्ति लेकर केवल धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन बिताया, शास्त्रों का अध्ययन किया, जैन भगवान की पूजन वंदन तीर्थ यात्रा आदि इन्हीं चीज़ों में समय बिताया। तो उसका परिणाम ये हुआ, और जब वह मदालसा अपने बालक को दुग्धपान कराती तो उसको लोरियां सुनाती, शुद्धोसी बुद्धोसी आदि निरंजनोसी। तो ऐसे संस्कारों को देते हुए उसने जब उस बालक को बड़ा किया तो वह बालक 8 वर्ष के पश्चात वन की ओर विहार कर गया, मुनि बन गया। यह है माँ के संस्कार, गर्भावस्था के संस्कार। ऐसे ही उस मदालसा के एक नहीं 8 पुत्र और हुए। कितने? 8 पुत्र और हुए, और वो 8 के 8 इसी संस्कार के साथ पले बड़े, और 8 के 8 वर्ष होने के उपरांत वन की ओर विहार कर गए। ये उस माँ के संस्कार थे। तो राजा चिंतित हुआ, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा राज्य कौन संभालेगा? सब वन की ओर विहार कर गए। तो रानी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये माँ के दूध का जादू है, ये माँ का संस्कार के जादू है कि ये माँ चाहे तो अपने बच्चे को साधु बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे। अब आप देखना, जो अगली संतान होगी उससे आप कई बार कहना कि बेटा साधु बन जाओ, लेकिन वो नहीं बनेगा। अब देखना अगली संतान में मेरा प्रभाव। तो जब उसकी अगली संतान गर्भ में आई तो उस मदालसा ने उस समय राजनीति सीखी, कूटनीति सीखी, उसने सत्य चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी, जो भी राजकाज के सारे काम होते हैं वो सब उसने सीखे। और उस गर्भावस्था में उस बालक को वो संस्कार पड़े कि वो 8 वर्ष होने के पश्चात उसके पिताजी ने उससे खूब कहा, बेटा तुम भी अपने भाइयों के साथ साधु बन जाओ, लेकिन वो नहीं गया। वो क्या, मैं तो राज्य संभालूंगा, मैं आपका राज संभालूंगा, अब आपका समय है विहार करने का। तो ये होते हैं गर्भ के संस्कार। लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति है कि माता पिता ही संस्कारित नहीं हैं तो बच्चों को संस्कारित कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें खुद संस्कारित होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम संस्कारित नहीं हो सकते तब तक बच्चों में भी संस्कार नहीं ला सकते। इसीलिए पहले हम खुद संस्कारित हों, हमारे अंदर पहले खुद धर्म आए। धर्म क्या है? धर्म कोई ये नाचना गाना नहीं है, जो मेहंदी लगाना हल्दी लगाना, ये कोई धर्म नहीं है। शोर शराबा करना है ना, ये धर्म नहीं। धर्म तो कुछ और ही है, लेकिन आज तक हमने उसको जाना ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म है आत्मा की निर्मल परिणति। जिस कार्य को, जिस क्रिया को करते हुए हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारे अंदर से कुसंस्कार दूर होते हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, विशुद्धि बनती है, वो धर्म है। केवल सजना धजना नाच गाना ये सब धर्म नहीं। ये तो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं जो प्रकट करते रहते हैं धर्म के माध्यम से। सही में तो धर्म आत्मा की निर्मल परिणति है। तो आज गर्भ कल्याणक के दिन हमारे अंदर वह निर्मल परिणति आए। हम इस याग मंडल विधान कर रहे हैं। इस याग मंडल विधान में समस्त वर्तमान 24, भूतकालीन 24, भविष्य 24 सबके अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया। आत्मा में निर्मल परिणति आई जरा से भी? तो क्या किया? एक थाली के चावल दूसरी थाली में चढ़ा दिए, बस। ये नहीं करना है। इन सब को करते हुए हमारे अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हम भी बन सकें, ऐसे विचार हम भी ला सकें, ऐसी भावना हम भी बना सकें।
ये सोचते हुए विधान करना है, अन्यथा कई विधान कर डाले कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा धर्म को समझते हुए अपने अंतरंग में आत्मा की निर्मल परिणति अर्थात मन की विशुद्धि, इस संसार से वासनाओं से दूरी, इच्छाओं से दूरी बनाते हुए अपने जीवन को समझना है, अन्यथा यूं ही समय निकल जाएगा और यह मनुष्य पर्याय जो 84 लाख योनियों में हमें मिली है व्यर्थ चली जाएगी। जिसे मिलना और उसमें भी जैन कुल मिलना और उसमें भी जैन कुल मिलकर भी ऐसे बुंदेलखंड में पैदा होना जहाँ धर्म की धर्म है और वहाँ उस धर्म नगरी में भी पैदा होने के पश्चात भी उस धर्म के मर्म को हम अंदर ना ला पाए, ना समझ पाए, तो समझना ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हम पंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ अपने आत्मा में निर्मल परिणति को लाते हुए, प्रफुल्लित होते हुए इस अवसर को हमें स्वर्णिम सुनहरा ऐतिहासिक बनाना है, जिससे कि हमारे जीवन में वह दिन भी आए जो दिन आज हम तीर्थंकर का मना रहे हैं, जो आज हम उनका गर्व कल्याणक मना रहे हैं। ऐसा गर्व कल्याणक हमारा भी बने। वो कब होगा? जब हमारे अंदर उनके जैसी निर्मल परिणति आएगी। अन्यथा ये चावल तो सब चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये जैन कुल पहली बार नहीं मिला है, कई बार मिल चुका और कई बार मिलने पर भी हम कुछ नहीं कर पाए, और इस बार भी मिल रहा है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। लोग कहते हैं, चलो क्या कहते हैं पता है? लोग ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि आप कौन कौन यहाँ पर इतने हैं कि जो अगले भव में जैन बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो अगले भव में जैन बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, अभी मिल रहा है, अभी जैन हो, अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे, अगले भव में जैन बन के क्या कर लोगे? अभी जैन बने हुए हो, अभी देवसाज गुरु का समागम है, सब कुछ है, तो अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे, अगले भव में जैन बन के सब कुछ करेंगे। भैया जो मिला है उसे तो बोल लो, अगले की चिंता लगी की हुई है। तो इसीलिए समझिए कि हाथ में जो है वो संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। जो आया ही नहीं है उसके लिए नहीं टेंशन करनी। तो अभी हमारे पास ये जैन कुल भी है, देवसाज गुरु का समागम भी है, सब कुछ है, उनकी वाणी भी है। इस समय हम अपने आप को नहीं संभाल पाए तो समझना कभी नहीं संभाल सकते। तो इसीलिए ऐसे गर्व कल्याणक के दिन में अपनी आत्मा विशुद्धि लाते हुए, अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल करते हुए, उन तीर्थंकरों के जैसे कि बनने की भावना करते हुए हमें ये पंचकल्याणक मनाना है बहुत ही उल्लास के साथ, प्रफुल्लता के साथ। तभी हमारा जीवन, ये हमारा कार्यक्रम सार्थक होगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की।